हॅलो फ्रेंड्स, ST टीचिंग या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। मी ज्योत्स्ना पाटील तुम्हा विद्यार्थ्यांसाठी नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असते, जेणेकरून तुमच्या ज्ञानात भर पडावी आणि परीक्षेत तुम्हाला प्रश्नपत्रिका आत्मविश्वासाने सोडवता यावी। चला तर मग मुलांनो, तयार आहात तुम्ही प्रश्नपत्रिका सोडविण्याकरिता? आज आपण इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहोत। मुलांनो, तुम्हाला या प्रश्नपत्रिकेत मी व्याकरणावरील सर्वच प्रश्न सोडून दिलेले आहेत। जवळजवळ 10 प्रकारचे प्रश्न आहेत व्याकरणाचे, कारण काही शाळांमध्ये त्यातले काही प्रश्न विचारले जात असतात, म्हणून तुम्ही सर्वच प्रश्नांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करायचा आहे। त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ कोठेही स्किप न करता पाहायचा आहे। चला मग, तयार आहात? इयत्ता 7वी विषय हिंदी प्रथम सत्र परीक्षा। प्रश्न पहला अ, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में शब्द दिए हैं बचपन, अंतर्जाल, तुलसी, 500, प्रकृति। बंदर बोला डैश डैश पत्ते पीपल की जड़ थाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तुलसी ये शब्द आपको लिखना है यहाँ पे। परिवर्तन डैश डैश का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। डैश डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है अंतर्जाल। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चंद खिलौनों के खोने से डैश डैश नहीं मरा करता है। उत्तर बचपन है यहाँ पे। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अग्नि टीम में डैश डैश से अधिक वैज्ञानिक थे। उत्तर 500 है। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है ब, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्तर दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। आखिर चाहते हो कैसी एकता? मुनमुन ने टीनू से कहा है। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। बहुत देर से आई हो नीलू आज? दादी ने नीलू से कहा है। अगला प्रश्न, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। ये विधान सही है। बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। ये विधान गलत है। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। ये विधान सही है। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। सही है ये विधान, इसलिए सही का चिन्ह लगाया आपने। ड, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की डैश डैश। पर्याय दिए हैं निंदा कर रहा था, मजाक बना रहा था, प्रशंसा कर रहा था। उत्तर है हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच डैश डैश। पर्याय दिए हैं एक घना जंगल था, एक नाला बहता था, एक साधु रहता था। एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। अगला है विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने डैश डैश। पर्याय दिए हैं कृषि के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है, पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? उत्तर है दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिजनों से बतियाती। अगला प्रश्न है गाँवों के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? उत्तर गाँवों के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अगला प्रश्न, श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? उत्तर श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की गई। अगला प्रश्न है लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? उत्तर
लोमड़ी ने बंदर से कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। अगला प्रश्न, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? उत्तर, बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच पाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। ब प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। पहला प्रश्न है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न, गाँवों में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? उत्तर, गाँवों में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यातायात के साधनों की कमी है। पक्की सड़कें नहीं है। विकसित तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न, दादी के परिवार में कौन कौन थे? उत्तर, दादी के परिवार में नीलू चिड़िया थी, जो अपने 2 बच्चों टीनू मीनू के साथ आंगन के बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे बील बनाकर चिंकी चूहिया रहती थी। चूहिया के भी 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। क प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। उत्तर, हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से हरे भरे हो जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख का आना जाना चलता रहता है। अगला प्रश्न है, कितनी बार गगरियाँ फूटी शिकन पर आई पनघट पर? उत्तर, पनघट पर स्त्रियाँ बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। बार बार उनकी गगरियाँ गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता। उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समानार्थी शब्द लिखो। मैंने ज़्यादा लिखे हैं, आपको 2 पूछे जाते हैं। किश्ती नाव, शिकन चिंता, निद्रा नींद, बगीचा उपवन, भौर भौरा या भ्रमर, बादल मेह। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। प्यार घृणा, निशा दिन, दुर्लभ सुलभ, कठिनता मृदुता, प्राचीन अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, वचन बदलकर लिखो। वस्तुएं वस्तु, किश्ती किश्तियाँ, रात रातें, पनघट पनघट, सपना सपने, पोथी पोथियाँ। अगला प्रश्न है, लिंग बदलकर लिखो। अभिनेता अभिनेत्री, हंसिनी हंस, गुड्डा गुड़िया, ऊंट ऊंटनी, बालक बालिका, अध्यापिका अध्यापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का प्रकार लिखो। तितली, तितली ये जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वीरता भाववाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। ध्यान में रखिए, मराठी में 3 ही संज्ञा है, हिंदी में 5 है। निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। वाक्य दिया है आपको, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है? मुंबई है। मुंबई के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो विधेय में लिखना है आपको। देश की आर्थिक राजधानी है, ये विधेय है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ किसके बारे में बताया गया है? परिश्रम के बारे में।
इसलिए परिश्रम उद्देश्य है और परिश्रम के बारे में जो कुछ बताया गया है वो आपको विधेय में लिखना है। सफलता की कुंजी है, ये विधेय है। निखिल कश्मीर घूमने गया था। यहाँ पे किसके बारे में लिखा है? निखिल के बारे में। निखिल कहाँ गया? कश्मीर घूमने गया था, इसलिए निखिल उद्देश्य और कश्मीर घूमने गया था, ये विधेय है। अगला प्रश्न, नीचे दिए सर्वनाम का वाक्यों में प्रयोग करो। तुम सर्वनाम दिया है, आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तुम क्या कर रहे हो? हम सब भारतीय हैं। यह मेरा स्कूल है, यह मेरा घर है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग लगाकर शब्द लिखो। डर, निडर। सत्य, असत्य। जल, निर्जल। नम्र, विनम्र। प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो। नम्र, नम्रता। डर, डरपोक। सत्य, सत्यवादी। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म लिखिए। शादी, शादी ब्याह। खांसी, खांसी जुकाम। जड़ी, जड़ी बूटियाँ। अगला प्रश्न, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। मेरा प्रिय त्योहार, मेरी पाठशाला। विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मेरा प्रिय त्योहार आणि मेरी पाठशाला या दोन्ही निबंधाच्या 2 व्हिडिओ मी एंड स्क्रीनला दिलेले आहेत, त्या तुम्ही पाहू शकतात आणि हा निबंध दोनपैकी एक निबंध तुम्ही लिहू शकता। व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा। प्रथमच माझ्या चॅनलवर आला असाल तर सबस्क्राईब करा। मागील वर्षाच्या प्रथम सत्र परीक्षेचे, प्रथम घटक चाचणीचे व इतर विषयांचे व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तीही अवश्य पहा आणि चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण व्हा। बेस्ट ऑफ लक. थँक्स फॉर वॉचिंग.